परिवहन विभागातील सदस्यांची चौकशी करावी, काँग्रेसचे युवा नेता सलमान रिझवी। ठाणे महापालिकेच्या परिवहन विभागातील अनेक राजकीय सदस्य कार्यरत असून काही सदस्यांनी राजकीय शक्तीचा दुरुपयोग करून अपुऱ्या कागदपत्राद्वारे सदस्यपद मिळवले आहेत। त्यामुळे त्यांनी महापालिका आणि शासनाची फसवणूक केली असून अशा सदस्यांची चौकशी करावी आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावी अशी मागणी ठाणे काँग्रेसचे युवा नेते सलमान रिझवी यांनी पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे केली आहे। ठाणे परिवहन सेवेमध्ये एकूण 12 सदस्य कार्यरत असून यातील राजकीय पक्षातील नेत्यांची कार्यकर्ते यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। ठाणे पालिका सदस्यांनी त्या पदाबाबत आवश्यक कागदपत्रे जमा न करता राजकीय शक्तीचे दुरुपयोग करून अधिकाऱ्यांशी साठगाठ ठेवून शासकीय पदाची गैरपद्धतीने फसवणूक केली असल्याचा आरोप रिझवी यांनी केले आहेत। त्यामुळे अशा सदस्यांनी चौकशी करून त्वरित कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सलमान रिझवी यांनी केली आहे। देखिए कैसा है, मैं सलमान रिझवी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। एडवोकेट विक्रांत जी चौहान साहब के नेतृत्व में थाने शहर जिला कांग्रेस कमेटी का एक युवा नेता हूँ। हम लोग मकसद ऐसा है कि कोई पोस्ट होना ज़रूरी नहीं, शहर के लिए काम करना ज़रूरी है, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। इस विषय पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि थाने महानगर पालिका के अंतर्गत एक कमेटी है TMT परिवहन समिति, जिसके अभी 2019 के अंदर जो जितने भी नए सदस्य चुने गए हैं 12 सदस्य हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ उसमें सदस्य ऐसे हैं अपना फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किसी के आशीर्वाद से, किसी की साठगांठ से, किसी की मिलीजुली भगत से उन्होंने अपनी सदस्यता को हासिल किया। मेरा एक सवाल है कि कहीं अगर हमको कहीं नौकरी पे जाना है, कहीं हम नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर पहले मांगा जाता है। अगर ऑफ़र लेटर के इंटरव्यू में अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं कि बांग्लादेश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, पहले ही आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद एजुकेशन पे बात आएगी, आप कितना पढ़े हैं, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या ऑटोमोबाइल है, जो भी आप जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया वो डिग्री आपकी चेक करी जाएगी। उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो TMT का ट्रांसपोर्ट कमेटी है परिवहन, उसके अंदर अगर हमको सदस्यता हासिल करनी है तो सबसे पहले हमको कम से कम 12th होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती जो मैकेनिकल के अंतर्गत आती। उसके बाद 5-6 साल एक ऐसी कंपनी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ता है। तो कई सदस्य ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में न कोई ऑफिस का मुंह देखा, न किसी कंपनी का मुंह देखा, जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के लिए काम करते रह गए, उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ करते रह गए, उसमें बिल्डिंग बनाते रह गए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आज जाके परिवहन की सदस्यता हासिल की। मैंने इस विषय पे परिवहन के व्यवस्थापक हैं बहरे साहब, उनको RTI डाला कि भाई जितने भी सदस्य चुने गए उनके डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने जमा किया है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट मुझे कहीं नहीं मिला जो उनके नॉर्म्स में आना चाहिए था। मतलब एजुकेशन नहीं मिला, फिटनेस नहीं मिला, एक्सपीरियंस नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं दिया उन्होंने मुझे। इस तरीके से मतलब ऐसा मुझे एहसास होने लगा कि वाकई कहीं ना कहीं सचिव मनीष जोशी का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। क्योंकि जब बहरे साहब के पास मैं प्रेशर लगाने लगा कि भाई आप मुझे पूरे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मनीष जोशी ने मुझे फ़ाइल दी है, जिस तरीके से मनीष जोशी ने मुझे कहा है कि इतने ही डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, इतने ही उनको आप दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सरकार के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इस विषय पे मैंने